शेख रशीद साहब इस वक्त अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, ये फैसला आ गया, लेकिन अभी भी जो अददी बरतरी है वो हमजा शहबाज को ही हासिल है। अगर कल पोलिंग होती भी है शाम में, तो भी हमजा शहबाज दोबारा वजीर आला बन जाएंगे। देखें, बात चीजें सियासत में इंसान की इज्जत और रसवाई का सबब बनती हैं। ये साबित हो गया, ये मुनर्रफ अराकीन से वजीर आजम वजीर आला बने। मरकज के हालात भी बड़े खराब हैं। मरकज में भी 63A का फैसला आने वाला है और जो इतना बड़ा इंतशार फैल रहा है सूबे और मरकज में। मैं सूबों का तो इतना माहिर नहीं हूं, ना कभी सूबे की सियासत की है, लेकिन जुलाई का महीना मैं अहम देख रहा हूँ। अच्छा। और 17 को वहाँ जो 20 लोगों के इलेक्शन है, वहाँ ये सारे लोग कह रहे हैं कि नून जाएगी। मैं 2 हल्कों से होके आया हूँ, 3 हल्कों से लाहौर। वहाँ इमरान खान का जोर है। ये मुल्क अब सियासी तौर पर इस्तेकाम में नहीं आ सकता जब तक मुक़्तदर हल्के इन सब को जोर दे के नए इलेक्शन की तरफ ना लेके जाएं। इसमें सिर्फ रुकावट आसफ जरदारी है। नून लीग को भी इतराज नहीं है, दूसरी पार्टियों को भी इतराज नहीं है। सिर्फ आसफ जरदारी की जान जाती है कि सारे पैसे जिसके जरिए बांटे गए, जिसके जरिए सौदेबाजी हुई, जिसके जरिए गैर मुल्की सरमाया आया, जिसके जरिए डॉलर बांटे गए। अब देखें ना लोड शेडिंग में लोग मर रहे हैं, लोग महंगाई में मर रहे हैं, लोगों के पास कब्र को देने के पैसे नहीं है। और लोगों की हालत ये है कि जिस दिन वो सड़कों पर निकलेंगे तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकेगा। इसलिए मैंने आज बड़े अरसे बाद मुक़्तदर हल्कों से अपील की है कि वो बीच में पड़ें और इस मुल्क में नए इंतखाबात करें, वरना अनकरीब अलवी साहब भी इनको ये कहेंगे कि आप एतमाद का वोट लें। क्योंकि मेरे पास जो इतलात हैं कि उसमें कोशिश के बावजूद रात तक MQM और बाप का बाप जो है और ANC, वो सारे जो हैं, हर आदमी की जेब में अपनी डिमांड है। ये नाजायज डिमांड और अपने केस खत्म करने के लिए जो हुकूमत आई है, ये जुराए में फंस गई है। जो गड़ा इन्होंने इमरान खान के लिए खोदा है, उसमें ये खुद गिर गए हैं और इनको गड़े से अब अल्लाह ही निकाल सकता है। बंदे के बस की बात नहीं है। अगर ये 25 सीटों के अगर इलेक्शन हुए तो उसमें भी इनकी रुसवाई हो जाएगी। सो एक बहरान है सियासी, इसका कोई सियासी हल नहीं सिवाय नए इलेक्शन के, वरना झाड़ू फिर जाएगा और कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन शेख साहब, ये जो 2-3 हल्के आपने घूमे, वहां पर आपको जोर नजर आया इमरान खान साहब का, लेकिन 2-3 हल्के जीतने से मामला बनेगा नहीं। 13-14 हल्के जीतने पड़ेंगे, तो फिर आप हमजा शहबाज को हटा सकते हैं। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ और मैं जिन हल्कों में फिरा हूँ, नून के खास हल्के हैं। मैं पंजाब का ज्यादा तो माहिर नहीं। अगर 3 हल्कों का ये आलम है तो 25 हल्कों का भी यही हो सकता है। सही। और शेख साहब, फिर मरकज की आप बात कर रहे हैं, तो मरकज में भी अभी तक इत्तेहादी ऐसा लग रहा है अपनी डिमांड्स को मनवाने के चक्कर में है। हुकूमत से अलहदा होने पर अभी तक किसी ने क्लियर मौक़िफ़ दिया नहीं है अपना। जी हाँ। वो आपसे मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। उनकी डिमांडें ऐसी हैं, आसफ जरदारी सियासी तौर पर मर जाएगा, कभी हैदराबाद कराची इनके हवाले नहीं करेगा। अमीर अब्बास जरा शेख साहब से सवाल करेंगे। जी अमीर जी। शेख साहब, जी शेख साहब, ये जो 17 जुलाई का मरहला है उसमें 13 सीटें चाहिए होंगी। आज तो जो कुछ हुआ हाई कोर्ट के फैसले के बाद, वो तो उसको अगर आप एक तरफ रखते हैं, अगर हमजा शहबाज बन भी जाते हैं वज़ीर आला, तो 13 सीटें चाहिए होंगी PTI को जीतने के लिए 20 में से, अगर वो हमजा शहबाज के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं। तो जैसे आप खुद कह रहे हैं, आप हल्कों से तशरीफ ले आए हैं, तो आपको लग रहा है कि 20 में से 13 सीटें इमरान खान निकाल लेंगे? मैं 3 हल्कों में गया हूँ जी। लाहौर के जो नून के हल्के थे बुनियादी तौर पर, वहाँ पे बड़ी उनकी सपोर्ट थी, वो तो बदले हुए हैं और मुमकिन है ये इलेक्शन ही एक नई फजा पैदा कर दे। और उससे ज्यादा अहम बात मैंने आपसे की है कि मैं 17 तारीख से पहले 63A का फैसला देख रहा हूँ। मुमकिन है ये कैंडिडेट ही ना हो 17 तारीख को। मेरा अपना सियासी गैस वर्क ये है कि मुमकिन है 17 तारीख से पहले 63A का सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे और ये सारे लोग ताहयात नाअहल हो जाए। अच्छा शेख साहब, आप करवा रहे थे कि जरदारी साहब सिर्फ रुकावट है इस वक्त जल्दी इलेक्शन में, मुस्लिम लीग नून नहीं है। तो जहां तक आप तो जरदारी साहब को बहुत बेहतर जानते हैं, जहां तक हमें भी पता है कि ये वो जरदारी साहब हैं जो यहाँ ईंट से ईंट बजाने का नारा लगा के फिर 3 साल पाकिस्तान वापस नहीं आ सके थे, दुबई बैठे रहते। तो क्या आज आसिफ अली जरदारी वो बड़े घर से इतना बड़ा ऊपर हो गया है कि वो बड़ा घर जो है वो उनके फैसले का ताबे हो चुका है? फैसले का ताबे तो नहीं है, पर बड़े घर से
जो लोग शोक मैं इस्लात पर मबनी बात कह रहा हूँ कि बड़े घर के लोग भी लड़की चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट आसिफ जरदारी है। वो आजकल उसने अपने तल्लुकात बहुत अच्छे रखे हैं। अच्छा, लेकिन फौज तो इस वक्त एक पेज पे है शेख साहब, नवाज शरीफ साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर तो वो है, उनके मसले मसाइल भी हल हो रहे हैं। अगर आप ये उनके लिए सऊदी देखेंगे तो अरब में 2 भी प्राइम मिनिस्टर हैं, 2 वजीर खारजा हैं, 2 वजीर बिजली और पानी हैं, 2 यहाँ दुखियां लगी हुई हैं। और इस मुल्क में जो सियासी सर्कस लगी हुई है, मौत का कुएं में जो ये सारे लोग खेल रहे हैं, इस सर्कस के मौत के कुएं का रिजल्ट कहीं गरीब पे ना गिर जाए। गरीब तंग है बहुत, और जो आदमी परेशान होकर आप लोगों के चैनलों को देखता है, और आपका भी चैनल इस वक्त उन चैनलों में शामिल है जिसको अक्सरियत से देखा जा रहा है, तो जब वो देखता है तो उसको मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। मैं आपको सियासी बुनियादों पर नहीं, अपनी इस्लात पर कह रहा हूं कि नए इलेक्शन के लिए तमाम लोग तैयार हैं, सवाए आसिफ जरदारी रुकावट बना हुआ है। तो शेख साहब, तीसरे हफ्ते में, जुलाई के तीसरे हफ्ते में इसहाक डार साहब की वापसी की खबरें आ चुकी हैं, और ये बिल ग्रेड को ले आए, बिल ग्रेड को ले आए इसहाक डार की बजाय। ये नहीं चल सकता इनसे। ये बिल ग्रेड को कहें इसहाक डार को रिप्लेस कर दे आके, और देखें ना 50 रुपए लेवी लगेगी तो इस मुल्क में जो क़यामत करेगी, और इस मुल्क में कब्र का रेट दुगना हो गया है। मैं अपने शहर से कहूं तो आपको वीडियो भेज सकता हूं कि कब्रिस्तान में लोगों ने बैनर लगाए हैं कि अगर आपके पास तकसीम के पैसे नहीं है तो इस मोबाइल पे फोन करें। ये भी वक्त देखना था इस मुल्क में। गरीब रसूमात तो दूर की बात है, अपने मुर्दे को दफनाने के उसके पास पैसे नहीं है। ये सियासतदान इतने बदनाम हो जाएंगे, ये निज़ाम इतना खराब हो जाएगा, खुदा न खास्ता लोग अपने फैसले अपने हाथों में ले लेंगे, क्योंकि उनके घर में मौत है, भूख है, नंग है, महंगाई है, गुर्बत है, बेकारी है, बेरोजगारी है। वो किसी की तरफ नहीं देख रहा, वो अपने घर की तरफ देख रहा है, बच्चों को स्कूलों से उठा रहा है, घर के सामान बेच रहा है। आप किसी सराफा बाजार में रावलपिंडी में जाके देखें, औरतें अपने बुंदे बेच रही हैं, मूर्तियां बेच रही हैं, क्योंकि घर नहीं चल रहे। जी, ये तो आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं जो पब्लिक सेंटिमेंट है शेख साहब, लेकिन ये जो 2 जुलाई को यानी परसों इमरान खान साहब एहतजाज करने जा रहे हैं महंगाई के ऊपर, तो इस वक्त हालात तो बड़े साजगार हैं। एक तरफ आप ये महंगाई, दूसरी तरफ ये हाईकोर्ट का फैसला भी इमरान खान साहब के बयानिए के हक में आ गया। सो अब इमरान खान ने जो पहला एहतजाज किया था वो उन्होंने वीडियो लिंक पे खिताब किया था। अब ये मौका नहीं है कि वो लोगों के दरमियान खड़े होकर लीड करेंगे तो हालात तब्दील हो जाएंगे। देखें जी, इस वक्त हल तो इमरान खान और उसका फैसला है। 2 तारीख को जलसा है, मैं भी लाल लवेजी से निकलूंगा, लेकिन मैं आपको एज ए पॉलिटिकल वर्कर कहता हूँ, ये मैं उनकी मीटिंगों में भी कहता हूँ कि लोग अब नतीजा चाहते हैं। लोग इस जगह पहुंच चुके हैं कि खुदा न करे वो फैसले अपने हाथों में लें। इसलिए मैं मुख्तदर हल्कों से और पाकिस्तान की अजीम जिम्मेदारान से ये अपील करता हूँ कि इन हालात को देखें। और मलबा इंटरनेशनल साजिश उन पे गिरा रही है, मलबा साजिश के तहत उन पर गिराया जा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि चीफ इलेक्शन कमीशन में और इलेक्शन कमीशन में तस्दीक करके एक बेहतर इलेक्शन कमीशन ला के जल्द से जल्द इलेक्शन कराया जाए, और सारी कौम उनको दाद देगी कि फिर इलेक्शन होगा और जिसको भी लोग वोट दें हुक्मरानी उनको दे दी जाए। शेख साहब, मुझे 6 साल पुराने वो मनाजिर आपकी याद है जब नून लीग की हुकूमत थी, इमरान खान साहब ने लॉकडाउन की अपील की थी, नून लीग आपको गिरफ्तार करना चाहती थी, बाइक पर बैठ के और पूरी स्टेट को चकमा देते हुए, और आप निकल के बाहर लोगों में आ गए थे। क्या वजह है कि इमरान खान लोगों में क्यों नहीं आ रहे हैं? आज लोग लीडर के मुंतजर हैं और लीडर लोगों में नहीं खड़ा हो रहा है, वजह क्या है? लीडर आ रहा है 2 तारीख को। लीडर्स जो हैं वो लोग जो हैं लीडर से आगे होंगे सारों से। इमरान खान तो देखें बस बुलोता लीडर ही रह गया, बाकी सारे तो सारे गंदे अंडे एक ही टोकरी में आ गए जो इमरान खान ही तोड़ेगा। और जुलाई अहम होगा जी, मैं बोल चैनल पे कह रहा हूँ। 45 दिन दे दें मुझे, 1 जुलाई से लेकर 45 दिन उसमें सियासत का फैसला होगा और अक्टूबर सितंबर में इलेक्शन होगा। अच्छा,
और शेख साहब, ये एमक्यूएम और बाप आपके माजी में दो बड़े अहम इत्तेहादी रहे हैं, और साथ साथ अभी तो इस हुकूमत के एएनपी भी इत्तेहादी है, लेकिन वो आपके इत्तेहादी नहीं रहे। बाप और एमक्यूएम वालों से कुछ राब्ते आपके या पीटीआई के लोगों के हैं? कुछ फैसला वो करने वाले हैं अगले 10-12 दिन में? चूंकि आप 45 दिन को बहुत अहम करार दे रहे हैं, तो इसी दौरान फैसला होना है। देखें, एमक्यूएम को मैं जानता हूँ, वो मसाइल ज़्यादा लोगों की जंपाशी है। जब मैं एमएसएफ ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का सदर था और वहाँ महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई, उस वक्त से मैं इनको जानता हूँ। उनकी सियासत को बड़ा धचका लगा है और उनसे गलती हो गई है, क्योंकि एमक्यूएम कोई जागीरदाराना पार्टी नहीं है, एमक्यूएम कोई इंडस्ट्रियलिस्ट की पार्टी नहीं है। एमक्यूएम आम लोगों की पार्टी है। इन चोरों के साथ जाकर कल असेंबली में उन्होंने थू थू की है, मैंने खुद देखा है उनके मेंबर को थू थू करते हुए। तो उसके बाद अपने जब हैदराबाद में जाएंगे तो वो किस मुंह से लोगों को कहेंगे कि वहां उनके लिए आप तराने गाएंगे और असेंबली में थू थू करेंगे? मुझे किसी और पार्टी का नहीं पता, लेकिन एमक्यूएम के लिए वक्त है वो फैसला करे और अपने आप को बचाए। कोई इत्तेहादी इनके साथ मिलकर अगले इलेक्शन में नहीं जा सकता। सही। और शेख साहब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, क्योंकि बाप पार्टी भी आप लोगों की इत्तेहादी थी, तवील अरसे तक आप लोग साथ चले, फिर राहें जुदा हुई, अब वो भी इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में रहकर अपने आप को कुछ तंग महसूस कर रहे हैं। तंग तो महसूस कर रहे हैं, उनके बारे में मुझे ज्यादा तजुर्बा नहीं है। एमक्यूएम के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, इसलिए उनसे तोका रखता हूँ बेहतरी की। बाकी बाप का तो बाप का बाप ही कहेगा तो वो काम। अच्छा, तो एमक्यूएम 15 जुलाई से पहले कोई फैसला कर लेगी ऐसा जो आप लोग को सूट करता हो? एमक्यूएम फैसला करेगी जी, वो अवाम में है। और जो कुछ कराची में हुआ है, जो सिंध के इलेक्शन हुए हैं, ये सक्खर, हैदराबाद और कराची मर भी जाएंगे, इसकी क़यादत पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को नहीं देगी। और शेख साहब, ये जो आपकी इत्तेहादी जमातें साथ छोड़कर इस हुकूमत में शामिल हुई, आपकी हुकूमत को पलटने में वो भी एक मोहरा साबित हुई, आगे उनसे इत्तेहाद मुमकिन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर आती है तो ये बाप ये देखें, अगर मुझसे पूछेगा तो मैं तो कोई बात टीवी पे तो नहीं कह सकता। मैं तो देखो सारी जिंदगी एक चीज की सियासत करता हूँ पिछले 7 साल से। 16 दफा वजीर बना हूँ एक ही सीट पर। तो जिनके साथ मेरे तल्लक हैं, मैं एमक्यूएम से तोक़ा रख सकता हूँ कि वो उस पर फैसला कर सकते। अच्छा, बाप के बाप को नहीं मैं जानता। हाँ, लेकिन शेख साहब, ज़ाहिर है सिंध में और खासतौर पर कराची में एमक्यूएम को इलेक्शन लड़ना होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ना और फिर ऐसा फैसला करना जिसका सियासी फायदा भी मिलकर भी फैसला हो सकता है जी, ऐसी क्या बात है? अच्छा, यानी सीट एडजस्टमेंट भी अगले इंतखाबात में हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।